Pakistan pushes for a South Asian bloc without India. Why it may never work. अब ये कहते हैं कि साउथ एशियन ब्लॉक एक बनना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान की किसी भी बनाई हुई चीज में हमें उसमें हिस्सेदारी अपनी नहीं डालनी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ये चाहते क्या है पाकिस्तानी, इनका दिमाग देखिए। थैंक यू सर। सर, आज आपने आर्टिकल लिखा डॉन न्यूज़पेपर में रिवाइविंग सार्क। तो मैं सब ये सार्क जो है वो तो अब उसकी कोई बात भी नहीं करता। तो इंडिया और पाकिस्तान के अखबारों के अंदर मैं देख रहा था कि सार्क के हवाले से जो है वो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में आ रही थी कमेंट्री। तो मतलब कभी डिस्कशन भी नहीं हुई कहीं पे भी कि इसको रिवाइव करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि किन कंडीशंस में, किन हालात में क्या सिचुएशन पैदा होगी कि जो सार्क जो है वो रिवाइव होता नजर आ रहा है आपको? पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डर, उन्होंने रिसेंटली ये बोला कि इस्लामाबाद इज वर्किंग टू एक्सपैंड इट्स ट्राइलैटरल इनिशिएटिव विद बांग्लादेश एंड चाइना टू इंक्लूड अदर रीजनल नेशंस एंड बियॉन्ड। यानी कि बांग्लादेश और चीन के साथ हम अपनी जो साझेदारी है, जो अपनी पार्टनरशिप है, उसको हम बढ़ा रहे हैं और भी देशों को हम इसके साथ लेकर आएंगे। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ कि दोस्तों, जब सार्क जो था ना, सार्क, जब भारत ने सार्क का डब्बा गोल कर दिया, इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि नहीं, हमारे लिए स्पेस है। पाकिस्तान के लिए कभी भी कोई स्पेस नहीं था। और मुसलमान जो हैं जब रिजेक्ट हो जाते हैं तो विक्टिमहुड वो खेलना शुरू होते हैं, दे स्टार्ट क्राइंग फाउल। आपने वो फोटोज देखी होंगी कि मनमोहन सिंह खड़े हैं, फॉरेन का लीडर आता है, वो जाकर सोनिया गांधी से हाथ मिलाता है और वो बेचारा साइड पे खड़ा हुआ ऐसे हाथ जोड़कर। उसको कई बार तो पुश करके पीछे कर दिया जाता था कि सोनिया गांधी आ गई है तो पीछे हटो। और लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी ह्यूमिलेशन, और ये आदमी 10 साल से वहां पे चाटुकारा की तरह इनके पीछे लगा रहा। यहां तक कि जब राहुल गांधी आता था, मनमोहन सिंह झुककर पैरों को हाथ लगाते थे राहुल गांधी के। 40 साल हो गए इस महीने सार्क को बने हुए, 1985 में ये बना था। तो और कुछ खबरें हम सुन रहे थे, इस सितंबर 2025 में यूएन जनरल असेंबली में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश मिले, तो उन्होंने इसके बारे में बात की, पिछले साल भी की थी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अखंड भारत था उस पर करीबन 8 देश सम्मिलित थे और इस ग्रुप का नाम था सार्क ग्रुप। तथा पाकिस्तान इंडिया का विभाजन होने के बाद इस ग्रुप में कहीं ना कहीं कमजोरी आ गई है तथा पाकिस्तान ने इस बार फिर से कहा कि हम सार्क ग्रुप की नींव फिर से रखेंगे तथा इंडिया ने इस सार्क ग्रुप में सम्मिलित होने से साफ साफ मना कर दिया तथा इंडिया बांग्लादेश ने भी पाकिस्तानियों का समर्थन देने से मना कर दिया है। और पाकिस्तान कह रहे हैं कि इस बार हम फिर से चाइना और लोगों के साथ मिलकर ग्रुप बनाएंगे तथा पाकिस्तान इस ग्रुप को बनाने में इस वजह से लगा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने के लिए मंच की ज़रूरत है, जो कि इस समय पाकिस्तान को कहीं से नहीं मिल रही है, और फंड वगैरह की भी ज़रूरत है जहां पर पाकिस्तान अपनी वार्तालाप पूर्वक सके। तथा इंडिया ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया और उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का बढ़ावा देगा हम उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं रखेंगे। कर देते हैं कि जिसको आना है इस ग्रुप में आ जाए, तो हमारा एक जो है इस टाइप का ग्रुप बन जाएगा जिसमें पाकिस्तान का आवाज़ भी रहेगा। बांग्लादेश भी जो है बढ़ चढ़ के कह रहा है कि भाई नहीं नहीं हमें ऐसी ग्रुप चाहिए, और पैसे देने वाले के तौर पे चाइना रहेगा। यानी जो काम पहले भारत किया करता था सार्क में, वो काम चाइना और पाकिस्तान मिलके करेंगे। तो ये पाकिस्तान एक सोच रहा है, ख्याली पुलाव है। पाकिस्तान ने अभी ऐसा कुछ किया नहीं है, पर पाकिस्तान के जो थिंक टैंक्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो लग रही है कि वो ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं। बस उनको चाइना की तरफ से एक इशारा मिल जाए और 2-4 देश इसमें इंटरेस्ट दिखा दे, सो पाकिस्तान फटाफट ये ग्रुप बना लेगा। पर फिलहाल ये बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और भारत में भी मीडिया आउटलेट्स पे पाकिस्तान पे चुटकी ली जा रही है कि बिना भारत के साउथ एशिया में कोई ग्रुप कैसे रह सकता। खास करके ये दक्षेश का जो रीजन है, दक्षेश मतलब ये इंडो पैसिफिक का जो रीजन है, यहाँ पे तो भारत के बिना कोई ग्रुप जो है अस्तित्व में हो ही नहीं सकता। ठीक है, आधा से ज्यादा तो जो कोस्टल लाइन है वो भारत के कंट्रोल में। अब फिर आपने आज भी शायद खबर देखी होगी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से, तो बांग्लादेश ही में बनी थी ये, ढाका में 1985 में। और बांग्लादेश की एक बड़ी दिलचस्पी है इसमें कि जी एक रीजनल कोऑपरेशन होनी चाहिए। अगर आप देखें तो मैंने उसमें लिखा है कि दैट आइडिया इज एज साउंड टुडे एज इट वाज इन 1985। यानी ये आज भी उतना ही वैलिड है कि रीजनल कोऑपरेशन होनी चाहिए। मैंने क्यों लिखा है, उसकी वजह यह है कि दुनिया इतनी ज्यादा तब्दील हो गई है चीमा साहब, कि जो पहला वर्ल्ड ऑर्डर था जो 1945 के बाद बना था, अब उसके अंदर कोई जितने भी रूल्स थे कि एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होगा, वो सारे वायलेट हो रहे हैं। तो बहुत सारे जो ममालिक हैं वो अपने खितों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब पूरा यूएन लेड वर्ल्ड ऑर्डर नहीं था तो उन्होंने खितों की तरफ अपने जाना शुरू किया। जब अपने खितों की तरफ जाना शुरू किया तो रीजनल कोऑपरेशन बढ़नी शुरू हो गई। अगर आप और सारे खितों में देखें, एशिया में, आसियान में बहुत ज्यादा तावन बढ़ गया है। तो ये बड़ा जरूरी था कि हमारा जो खिता है जनूबी एशिया, जिसको लीस्ट इंटीग्रेटेड कहते हैं, यानी इस मुल्क के जो ममालिक हैं वो दुनिया में अब सबसे कम आपस में तजारत करते हैं,
सबसे कम उनके आपस में ताल्लुकात। तो मेरा ये ख्याल था कि अब इस बदलते हुए आलमी निज़ाम में जब सारे मुल्क अपने अपने खितों में ज़्यादा काम बढ़ा रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो जनूबी एशिया में भी होना चाहिए। तो उस हवाले से ये बातचीत उठ रही है पाकिस्तान की कि भारतीय सफारतकार होता तो मैं यकीनन अपनी हुकूमत को ये कहता कि भाई आप तो इस पूरे खित्ते के बड़े हैं, अगर आप इनकी क़यादत नहीं करते हैं और सारों को साथ लेकर नहीं चलते हैं तो जाहिर बात है कि कोई और मुल्क बीच में आएगा। और वही हुआ। वो मुल्क कौन सा आया? वो चीन आ गया। यानी जब भारत ने अपने जनूबी एशिया में खला पैदा किया तो उस खला को पुर करने के लिए चीन आ गया। तो ये चीज भारत के अपने सोचने की थी कि चीन ताल्लुकात पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ मुसलसल बढ़ा रहा है। और इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि भारत के अपने जो ताल्लुकात हैं इन मुल्कों के साथ वो तल्ख हैं, या उन्होंने तल्ख कर दिए हैं, या तल्खी किसी न किसी वजह से हो गई है। तो जो गैप पैदा हुआ, जो वैक्यूम पैदा हुआ, खला पैदा हुआ, उसको चीन ने आके पूरा कर दिया। तो ये मेरा मुख्तसरन है कि ये भारत की क़यादत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि उनका अपना खिता जिसमें वो एक कुदरती यानी नेचुरल लीडर होते, वो उन्होंने वो लीडरशिप किसी और को दे दी। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें क़यादत भी उठा रही है और बांग्लादेश की क़यादत भी उठा रही है। अब वो आपका सवाल ये है कि क्या ये भारत के रवैये के बावजूद ये बन पाएगी? देखिए, भारत के अंदर मैंने इसमें वजूहात लिखी हैं अपने आर्टिकल में कि उनको शुरू से ये शक है कि ये जितने ममालिक हैं सार्क के, जो छोटे हैं भारत से लेकिन बड़े मुल्क हैं, वैसे 4 छोटे हैं, वो इकट्ठे होके एक यानी इकट्ठे होके गैंग अप ना कर लें, गैंग तो लफ्ज ठीक ना होगा, बैंड टुगेदर ना कर ले, आपस में जोड़ के और भारत के खिलाफ एका ना कर ले। ये जो खौफ है भारत को, उसने सार्क को चलने नहीं दिया। और कुछ दूसरी एक बड़ी वजह ये भी है कि भारत के पाकिस्तान के साथ जो इख्तलाफात हैं उन्होंने भी नहीं सार्क को चलने दिया। भारत के अब तो बांग्लादेश के साथ भी हैं, कुछ नेपाल, दूसरे मुल्कों के साथ भी हैं। तो ये जो आपसी इख्तलाफात हैं इनकी वजह से भी नहीं चल सकी है सार्क। तो क्या भारत में ये तब्दीली आएगी कि अपने खित्ते के अंदर अपने खित्ते की क़यादत करते हुए वो अपने पूरे खित्ते को ऊपर उठा के ले जाए? अभी मुझे उसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं, अभी नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे अगर देख रहा था कि पाकिस्तान ने भी एक प्रपोजल दिया है जिसमें पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, उन्होंने कहा जी कि जो साउथ एशिया है इट कैन नो लॉन्गर बी ट्रैप्ड। अब देखिए साहब, इनको ये क्या चाह रहे थे? ये तो यही चाह रहे हैं ना, इशाक डार क्या कह रहे हैं कि साहब चाइना होगा, बांग्लादेश होगा, पाकिस्तान होगा, हम लोग मिलके, तीनों मिलके बड़े जोश और खरोश के साथ एक ग्रुपिंग बनाएंगे हम लोग अपनी। ये ग्रुपिंग वालों का ये हाल है। अब असली बात सुन लीजिए, रियल बात क्या हुई है। चाइना पॉजिटिव ऑन पुतिन्स इंडिया विजिट, कॉल्स फॉर स्ट्रॉन्गर ट्राइलैटरल कोऑपरेशन। ये दोस्तों स्टोरी है पूरी की पूरी। पुतिन भारत आए, चाइना रीच आउट कर रहा है। यहां पे एक बात बताइए, इशाक डार जो बात कह रहा है, ये इशाक डार और सिर्फ बांग्लादेशी रिपीट कर रहे हैं क्या? चाइना वाले ने किसी ने बोला कि हां हम एक ट्राइलैटरल फोरम बनाना चाहते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का? किसी चाइनीज ने बोला? नहीं, ये खुद ही बावले बोलते जा रहे हैं, अपने इको चेंबर में बोलते जा रहे हैं। आपने दोस्तों RIC का नाम सुना होगा, हम कई बार इसको कवर कर चुके हैं। RIC, रशिया, इंडिया, चाइना। आपने कहीं CPB सुना है कभी? हैव यू एवर हर्ड ऑफ इट? ये पाकिस्तानी बैठे बैठे अपने दिमाग से कुछ भी निकाल के कुछ भी बोल देते हैं, राइट? अब ये देखिए, China, Russia and India are emerging economies and important members of the global south. Chinese foreign ministry spokesperson Guo Jiakun told a media briefing here, reacting for the first time to Putin's high-profile visit to New Delhi last week and his interactions with Prime Minister Narendra Modi. Responding to a question about Putin's comments about New Delhi and Beijing ahead of his visit, Guo said that China stands ready to work with Russia and India to continue advancing the bilateral relations. Guo said that the three countries maintaining sound relations is not only in line with their own interests but also conducive to regional and global peace, security, stability and prosperity. दोस्तों ये स्टोरी है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना? दिस इज द कंप्लीट स्टोरी, जहां पे पाकिस्तान को पैसा चाहिए। अच्छा, एक भिखारी, आपने देखा कि $29 बिलियन ये लोग चाइना से लूट चुके हैं अभी तक पाकिस्तानी। $29 बिलियन दे हैव टेकन फ्रॉम चाइना। डकार तक नहीं मारी इन लोगों ने, हजम कर लिया वो पैसा चीन का, वापस देने का कोई नाम नहीं, और चाइना बेचारा पीछे पीछे इनके भाग रहा है। ये देखिए साहब, एक तो ये चीज, इन लोगों को बांग्लादेश ने बोला कि यार जो बाप था इनका अमेरिका, बांग्लादेश की सरकार का जो बाप था, उसने हाथ पीछे कर लिया। जो मोहम्मद यूनुस को लेकर आए थे उन लोगों ने हाथ पीछे कर लिया। ट्रंप कह रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिर बांग्लादेश की सरकार और मोहम्मद यूनुस ने खास बोला कि यार ये तो एक बाप की तलाश में, तो उसने बोला कि नहीं, ये काम करते हैं, जो इनका बाप है पाकिस्तान का, उनसे तुम्हें मिलवा देते हैं।
आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, पाकिस्तानी फनी रिएक्शन तथा पाकिस्तानी लास्ट अपडेट व पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।